हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फाजुल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में जो है सो अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 करेंगे, जिसमें जो है सो मैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ। और जो है सो अगर इसके नोट्स भी होना रहा तो आप कमेंट बॉक्स में नोट्स बोल के लिखिए, मैं टेलीग्राम की लिंक देता हूँ, वहाँ पर नोट्स अपलोड कर देता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने को ये यूनिट से आता सो यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं यूटिलिटी इसलिए लिखा क्योंकि यूटिलिटी 2 मार्क्स में भी आ सकता है आपको 4 मार्क्स में पलट के, तो इसीलिए यूटिलिटी का भी डेफिनेशन आपको मालूम रहा तो आपको वहाँ पर भी हेल्प हो जाती। सो यूटिलिटी किसको बोलते हैं फर्स्ट करेंगे अपन। यूटिलिटी रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट एट ए पर्टिकुलर टाइम। सो यूटिलिटी किसको बोल रहे हैं? एक यूनिट की कैपेसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है ह्यूमन को सेटिस्फाई करना। जैसे कि एग्जांपल में यूटिलिटी अपन किसको बोलते हैं? खाने को बोलते हैं। जैसे अब भूख लग रही समझ जाओ, तो अपने कुछ सेब दे दिए या खाना दे दिए समझ जाओ, अपन खा लिए बाद में से अपन सेटिस्फाई हो गए, उस टाइम पे सेटिस्फाई हो जाते ना, फिर क्या बोलते हैं 3-4 घंटे के बाद में फिर से भूख लगती है अपने को, फिर से जो है सो अपन को खाना दिया तो फिर से क्या हो जाते हैं? सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो यूटिलिटी अपन किसको बोल रहे हैं? कोई भी एक चीज़ जो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने क्या करती है? सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट को, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? यूटिलिटी बोल रहे हैं। और इसको कौन जज करते कहते हैं? ओनली बाय ए कंज्यूमर। द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी कैन बी जज ओनली बाय ए कंज्यूमर। बहुत लोग को कमोडिटी बोले तो नहीं पता रहता। कमोडिटी बोले तो कोई भी यूनिट को बोलते हैं अपन, कोई भी चीज़ को बोलते हैं। सो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहले अपन डिफाइन कर लेंगे। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू आल्फ्रेड मार्शल, the additional benefit which a person derives from a given increase of stock or thing and which diminishes with every increase in the stock that he already has। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो एक एग्जांपल में देखेंगे अपन, जब अपने को ज़्यादा भूख लग रही समझ जाओ, अपने को एक एप्पल दिए खाने के लिए, तो अपन क्या करते हैं? एक एप्पल वो जल्दी खा लेते, फिर से 1 मिनट 1 सेकंड के बाद में फिर से और एक एप्पल मिला अपने को, फिर से वो एप्पल खा लेते अपन, फिर से और 1 मिनट के बाद में फिर और एक एप्पल मिला अपने को और एक खा लेते, फिर से 4th टाइम में और एक एप्पल मिला तो अपन क्या करते? फुल नहीं खा के थोड़ा ही आधा खा लेते उसको। फिर 5th में और एक एप्पल मिला तो क्या होता? वो 4th वाला ही अपन कंप्लीट नहीं खाते, ये 5th वाला क्या हो जाता? रुक जाता, वैसे ही रह जाता। 6th मिला तो फिर से रुक जाता, वो वैसे ही रह जाता। फिर 7th मिला तो फिर से क्या हो जाता? वो रुक जाता, वैसे ही रहता, नहीं खा सकते अपन क्योंकि अपना पेट भर जाता। तो इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? जैसा जैसा अपन जो है स्टॉक इंक्रीज करते रहते वैसा वैसा उसका वैल्यू क्या होता? डिक्रीज होता रहता बोल के बोले। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बता रहे? द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन डिराइव्स फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज ऑफ स्टॉक और थिंग एंड विच डिमिनिशेस बोले तो किसको बोल रहे? कम हो जाता विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। जो चीज़ अपने पास है ऑलरेडी वो दिए, तो अब जैसे कि बर्थडे के गिफ्ट्स है या कुछ तो भी है समझ लो, अपने को सेम गिफ्ट्स कोई भी दे रहे समझ जाओ, बार बार वही गिफ्ट दिए समझ जाओ, क्या हो जाता? जस्ट अलमारी में क्या रह जाता, यूज़ तो नहीं होता ना। तो उसको ही अपन क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर से देखो यहाँ पे डिफाइन भी करा मैं। The law states that as you consume more of a good or a service, the satisfaction from each additional unit decreases। फिर से वही बोल रहे अपन, जितना ज़्यादा अपन कोई भी एक एडिशनल यूनिट को अपन कंज्यूम करते गए तो क्या होता है? उसका सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में एक गाने का भी ले सकते हैं अपन। लूप में जो है अपन सॉन्ग सुनते जा रहे, एक टाइम के बाद में क्या हो जाता है? वो गाना सुनना पड़ता, वो गाना सुनना ही दिल नहीं बोलता क्योंकि बार बार वो गाना रिपीट लूप पे सुनते ना अपन, तो उसके बाद में उसका इंटरेस्ट पूरा चले जाता, सेटिस्फैक्शन अपन नहीं होते वो गाने से। उसके बाद वो गाना आया तो भी अपन क्या करते हैं? पॉज करके दूसरा गाना सुनते हैं। सो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एजम्पशंस, इसमें क्या पूछता हूँ? एजम्पशंस पूछता। एजम्पशंस बोले तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये लॉ जो है तो देखो मैं ईजी वे में एजम्पशंस बनाया इसके। अगर ये 5 नामा आप सीख लिए समझ जाओ, ये एजम्पशंस पूरे लिख ले सकते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, होमोजीनियस गुड, इंडिपेंडेंट, कंटिन्यूस कंजप्शन, नो टाइम लैग। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी किसको बोल रहे हैं अपन? क्यों वो यूटिलिटी को अपन किस में मेजर करना कहते हैं? नंबरिंग में, 1 2 3 4 में नंबरिंग में मेजर करें तो वही यूटिलिटी अपन जो है सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर सकता है। नेक्स्ट होमोजीनियस गुड्स। होमोजीनियस गुड्स बोले तो सेम गुड देना। जैसे कि अब एप्पल दे रहे समझ जाओ, वो एप्पल ही लेते गए, एप्पल ही यूज़ करते गए समझ जाओ, हर टाइम खाने में एप्पल ही देते गए समझ जाओ, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती? कम हो जाती। नहीं तो मैं अगर एक बार एप्पल मिला मेरे को, एक बार अनार मिला, एक बार जो है सो बेर मिला, एक बार जो है सो ग्रेप्स मिले मेरे को, ये अलग अलग चीज़ें मिले तो मैं खाते ही रहता हूँ। लेकिन अगर सेम काइंड ऑफ फूड मिला तो मेरे क्या आता? मैं एक टाइम के बाद में वो इंटरेस्ट चले जाता। तो उसके ऊपर ही ये लॉ बने हुआ है। इंडिपेंडेंट गुड्स बोले तो वो गुड्स किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना। नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूस कंजप्शन। यहाँ पर कंटिन्यूसली कंजप्शन करते गए तो ही ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो यूज़ होता, क्या बोलते वर्क होता। नेक्स्ट नो टाइम लैग।
टाइम लैग नहीं रहना। अगर मैं 1 मिनट के एक सेब जो है सो 1 मिनट में खाया, फिर से और एक सेब जो है सो 10 मिनट में खाया, फिर और एक सेब जो है सो मैं 1 घंटे के बाद खाया, तो ऐसा खाया तो मैं खा सकता हूँ। तो ये लॉ एग्जिस्ट होता, वहाँ पे नहीं होता। ये लॉ कहाँ एग्जिस्ट होता, जहाँ पर जो है सो टाइम जो है सो इक्वल रहना, लैग नहीं रहना। नेक्स्ट क्या है अपना एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अपन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द लॉ मेनली एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड बाय इट्स कंजप्शन। ये लॉ किसके बारे में बता रहा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और उसका सेटिस्फैक्शन के बारे में बता रहा। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एप्पल लिया मैं, टोटल यूटिलिटी TU बोल रहा हूँ मैं, मार्जिनल यूटिलिटी MU। मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलते हैं अपन, कोई भी चीज़ से अपने को एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं। सो 0 एप्पल है, 0 टोटल यूटिलिटी है मेरा, 0 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। नेक्स्ट क्या है अपने को, 1 जो है सो क्वांटिटी ऑफ एप्पल है, टोटल यूटिलिटी कितना आ रहा मेरा, 2 आ रहा, और मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या आ रहा, 2 ही आ रहा। नेक्स्ट देखो मैं 2 जो है सो एप्पल्स ले रहा हूँ, तो टोटल यूटिलिटी मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, 5 हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी, ये लिखने भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते कैसा लिखना हो गया, तो इसको क्या करना है, 5 में से 2 निकाले तो कितना आ गया मेरा, 3 हो गया। फिर से क्या लिया मैं, 3 एप्पल्स लिया, तो टोटल यूटिलिटी मेरा 8 हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी अगेन 8 माइनस 5 3 हो गया। फिर मेरा 4 लिया समझो एप्पल, तो मेरा टोटल यूटिलिटी 10 हो गया। 10 में से 8 गया तो मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखते जाइए आप, इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद में क्या होता जा रहा, डिक्रीज़ होते जा रहा। 10 में से 10 लिया तो मैं क्या हो जा रहा, 0 हो जा रहा। फिर 8 में से 2 लिया तो नेगेटिव में चले गया मेरा, यहाँ पे भी नेगेटिव में चले गया। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है कि अपन जैसा जैसा इंक्रीज़ कर रहे स्टॉक, वैसा वैसा क्या हो जा रहा है, अपना मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चले जा रहा। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है अपन ये एक्सप्लेन कर लिए बॉक्स में। नेक्स्ट क्या करने का है अपने को, इसका ग्राफ बताने का है। ये ग्राफ के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना लिया, आप लोग बॉक्स मत बनाइए। अगेन यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया ना अपन। सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्या करेंगे, टोटल अपना क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी है, ये टोटल यूटिलिटी है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई का ग्राफ बना लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है मेरा, 0 0, तो 0 0 बोले तो यहीं आता ना पॉइंट। नेक्स्ट क्या है मेरा, 1 और 2, 1 और 2 के पास में ग्राफ आ गया मेरा। फिर से क्या है मेरा, 2 और 5, 2 यहाँ से क्या आ गया मेरा, 5 के पास आ गया, राइट। नेक्स्ट क्या है मेरा, 3 और 8, 3 8 के पास आ गया पॉइंट मेरा। फिर से 4 10, 4 10 के पास आ गया मेरा पॉइंट। 5 फिर से 10 आ गया, 5 के पास में 10, फिर 6, फिर 8 के पास आ गया, फिर जो है सो 7 जो है सो 6 के पास आ गया। ये ग्राफ डालने में बच्चे क्या बोले वो डाल दे के आ जाते, वैसा नहीं, ये ऑर्डर वाइज चले तो अपने को आता। फिर अपने को ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है ना, ये यूनिट्स ले लेके अपन मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाएंगे। तो 0 के पास 0, 1 के पास में क्या है मेरा, 2 है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 2 के पास में 3 है ना, 2 के पास में 3 का पॉइंट डाला मैं। फिर से 3 के पास में मेरे क्या है, अगेन 3 चौथा। फिर 4 के पास में क्या हो जा रहा, 2 हो जा रहा। 5 के पास में क्या आ रहा मेरा, 0। फिर 6 के पास में मेरे को -2 आ जा रहा। 7 के पास में भी क्या आ जा रहा, -2 आ जा रहा मेरा। तो ये क्या है अपना क्या बोलते हैं, ग्राफ होता है, क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। उसके बाद में लिमिटेशंस, मैं लिमिटेशंस भी बहुत ज़्यादा इजी बना दिया। यहाँ पे जो नामा लिखे अपन, इसको क्या करना, यहाँ पलटा के फिर से लिखने का रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना अपन, साइड हेडिंग्स में नहीं लिखे, डायरेक्टली क्या करना, दिस लॉ डज नॉट अप्लीकेबल इफ देर इज नो कार्डिनल मेजरमेंट। ऑलरेडी वहाँ लिखे थे ना, अप्लीकेबल कब रहता, कार्डिनल मेजरमेंट रहे, जब अप्लीकेबल नहीं रहता, कार्डिनल मेजरमेंट नहीं रहा। तो दिस लॉ डज नॉट अप्लीकेबल इफ गुड्स आर नॉट होमोजीनियस। वहाँ क्या बोले, गुड्स होमोजीनियस रहे तो ही चलता। यहाँ पे उसका ऑपोजिट लिख रहे, पूरे वैसे ही पॉइंट्स में बना के लिखा। अगर नोट्स हो ना रहा तो मेरे को मैसेज करिए कमेंट में, नोट्स बोल के मैं जो है सो आपको भेज देता हूँ। नेक्स्ट जो है सो ये यूनिट का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई फाजिल खान ट्यूटोरियल। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे इसका, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोले तो किसको बोलते हैं, द लॉ एक्सप्लेन्स एज टू हाउ ए कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट्स हिज लिमिटेड इनकम अमॉन्ग वेरियस कमोडिटीज़ इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या बता रहा कि क्या बोलते हैं, कंज्यूमर के पास में लिमिटेड इनकम है और उसको जो है सो डिफरेंट गुड्स यूनिट्स लेने का है, कमोडिटी, उससे क्या निकालने का है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन निकालने का है। तो फिर से एक बार मैं स्टेट करा, इट स्टेट्स दैट ए कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज इनकम बिटवीन डिफरेंट गुड्स इन सच ए वे दैट द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच गुड इज इक्वल। लाइक अपनी इनकम है समझ जाओ 100 रुपये, मेरे बनाना भी खाने का है, एप्पल भी खाने का है मेरे को, लेकिन दोनों भी जो है सो इक्वल क्वांटिटी में खाने का है, लेकिन दोनों का प्राइस सेम रहता नहीं रहता ना। तो कौन से प्राइस में दोनों को लिए तो मेरे क्या हो जाता, दोनों से मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता, उस बारे में ही जो है सो अपने को इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, अकॉर्डिंग टू लॉ मैथमेटिकली इसको कैसा प्रूव करें, MU x/P x इज इक्वल टू MU y/P y।
MUX बोले तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, PX बोले तो प्राइस ऑफ गुड एक्स, MUY बोले तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, PY बोले तो प्राइस ऑफ गुड वाई। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल। इक्विलिब्रियम किसको बोल रहे हैं अपन, जब गुड्स जो है सो अगर ब्रेड और बटर या तो बनाना और एप्पल दोनों का वैल्यू एक टाइम पे जो देखो क्या बोलते हैं 5 रुपीज़ का मैंगो लिया एप्पल लिया, हमें 5 रुपीज़ का बनाना लिया, दोनों के क्वांटिटी सेम आए समझ जाओ। जब क्या बोल रहे हो कंज्यूमर क्या है बोल रहे हैं अपन इक्विलिब्रियम स्टेट में। क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम बोल के भी पूछ सकता हूँ, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ये चीज़ सेम लिख दिया तो आपको उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को इसमें एजम्पशंस। अजम्पशंस में क्या है रेशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या रहना रेशनल रहना। नेक्स्ट कंज्यूमर के पास क्या रहना फिक्स्ड बजट रहना। नेक्स्ट क्या है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, वहाँ पे भी पढ़े ना अपन कार्डिनल मेजरमेंट। इंडिपेंडेंट वहाँ पे भी पढ़े। कंज्यूमर हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर के पास क्या रहना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना अबाउट द प्राइजेस यूटिलिटीज एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट क्या है अपन एक एग्जाम्पल लेके इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ एन कंज्यूमर हु हैव लिमिटेड सैलरी ऑफ ₹5 टू कंज्यूम्स यूनिट्स ऑफ ब्रेड एंड बटर, बटर और ब्रेड खाने का है उसको, उसकी सैलरी कितनी है 5 है। तो अपन क्या कर रहे हैं अपन नंबर ऑफ यूनिट्स और प्राइस बोल के लिख ले रहे हैं, नंबर ऑफ प्राइस होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ब्रेड, ये क्या है अपना यूनिट्स नहीं होता यहाँ पे प्राइस होता। तो अब देखो 1 रुपये में जो है सो उसको कितने मिल रहे ब्रेड 25 मिल रहे, बटर कितना मिल रहा 20 मिल रहा, और 2 रुपीज़ में ब्रेड कितना मिल रहा 20 मिल रहा, और बटर कितना मिल रहा 15 मिल रहा। 3 रुपीज़ में जो है सो 15 ब्रेड मिल रहा अपने को, 10 बटर मिल रहा। अब देखो ये अपनी अकॉर्डिंग से लिख लीजिए, यहाँ पे क्या करा मैं 25 से शुरू करा 5 डिक्रीज़ कर लेते क्या, यहाँ पे 20 से लिखा 5 डिक्रीज़ करा, लास्ट में आपकी मर्ज़ी का नंबर लिख लो। तो अब यहाँ पे देखो जब 2 रुपीज़ में उसको 15 बटर मिल रहा और 3 रुपीज़ में 15 ब्रेड मिल रहा, तो यहाँ पे क्या है उसको उसके पास कितने रुपीज़ है टोटल 5 रुपीज़ है ना। सो ने 2 रुपीज़ का ब्रेड 3 रुपीज़ का बटर और 3 रुपीज़ का ब्रेड ले लिया समझ जाओ, तो उसको टोटल सेटिस्फैक्शन मिल जाता ना। तो वही चीज़ अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करें। तो फ्रॉम द अबाउट टेबल इट इज़ क्लियर दैट इफ़ ही स्पेंड्स 3 ऑन बटर and 3 on bread and 2 on butter, the marginal utility of bread and butter are equalized, हो जा रहे ना इक्वलाइज, हेंस ही गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद में क्या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दिए तो हो जाता आपका। देखो यहाँ पे 1 है, फिर से मैं ये 2 बॉक्सेस का ले रहा हूँ 1 25 फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखो 2 है 20 है, 2 है 20 है, 3 है 15 है, 4 है 10 है, 5 है 5 है, आ गया स्ट्रेट कर्व। फिर यहाँ पे भी देखो अब ये ले रहे हैं अपन ये और ये, तो 1 है 20 है, 2 है 15 है, 3 है 10 है, और 4 है 5 है, और 5 है मेरा 2 है। तो अब देखो यहाँ पे दोनों का सेम कब आ रहा है, यहाँ पे 15 पे आ रहा। ये यूनिट्स ऑफ मनी, यहाँ पे भी यूनिट्स ऑफ मनी लिख ले रहे हैं अपन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ब्रेड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बटर। इसी के साथ मेरा फर्स्ट यूनिट का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है सो मैं सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।